बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आप सभी घर पे होंगे। इस लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और आज देखिए संडे है, और संडे को भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। आज मैथ्स का पहला क्लास शुरू कर रहा हूँ क्लास 9 के लिए। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। बच्चों, जो क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ना है वो नंबर सिस्टम पढ़ना है, संख्या पद्धति। इसी से संबंधित हम लोग आज कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। आइए देखते हैं। बच्चों, नंबर सिस्टम की जब बात करते हैं तो क्लास 8 में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। लेकिन जब क्लास 9 में पढ़ेंगे तो वहाँ से कुछ आगे पढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले रिवीजन कर लेते हैं जो क्लास 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात होती है। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। बच्चों, नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बता चुके हैं हम। काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर इस तरह की संख्या है 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है तो ये प्राकृत संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। बच्चों, नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग डिनोट करते हैं n से, कैपिटल है। उसी प्रकार 1 नंबर आपका जो हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। अगर ये सभी नेचुरल नंबर के साथ एक और नई संख्या जीरो को ले आए तो वो होल नंबर हो जाती है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जीरो भी इसमें शामिल हो जाती है तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो से शुरू करके अनंत तक जो जाती है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको डिनोट करते हैं अंग्रेजी के डब्ल्यू अक्षर से। इंटीजर्स, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। पूर्णांक क्या है बच्चों? तो आपको बताया थे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। और पॉजिटिव नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर -1 -2 -3 ये माइनस इन्फाइनाइट तक किधर जाएगा, ये प्लस इन्फाइनाइट तक किधर जाएगा। तो सारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारा नेगेटिव नेचुरल नंबर और साथ ही साथ जीरो, ये पूरे को कंबाइन करते हैं। इसके समूह को हम लोग कहते हैं, वो क्या है? पूर्णांक है। इंटीजर्स है बच्चों। इंटीजर्स को जेड वर्ड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड। जेड एक जर्मन शब्द से आया है, जैहलिन। ये जेड आया कहाँ से है? तो एक जर्मन शब्द से आया है, जर्मन शब्द जैहलिन। जैहलिन से आया है। जैहलिन का मतलब होता है टू काउंट करना, और वहीं से ये जेड हम लोग लेते हैं पूर्णांक के केस में। बच्चों, इसी में से अगर आप जानते हैं प्राइम नंबर की बात कर लें तो प्राइम नंबर कहलाता है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दैट मीन्स 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। यहाँ पे बच्चों आप जितना भी नंबर देख रहे हैं ये केवल अपने आप से कटने वाला है, अपने आप से डिविजिबल है। सो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, देन दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और प्राइम नंबर को बच्चों डिनोट करते हैं हम लोग पी अक्षर से। अंग्रेजी के पी अक्षर से प्राइम नंबर को डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से अगर इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। तो सम संख्या कहते हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10, ये सभी सम संख्या है। बच्चों, जीरो को भी सम संख्या के अंतर्गत रखा गया है। बहुत सारे गणितज्ञ जो है वो जीरो को सम संख्या के अंतर्गत रखते हैं। ये सभी 2 से पूरी विभाजित
होने वाली संख्या है, इसलिए इसको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर को हम लोग ई से डिनोट करेंगे। और नंबर जिसको कहते हैं विषम संख्या। ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये सभी जो है आपका विषम संख्या कहलाती है, 2 से पूरी विभाजित होने वाला नहीं है, और इसीलिए इसको विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या और नंबर ओ से शुरू होता है, इसलिए इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग नंबर सिस्टम में हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। देखिए काउंटिंग नंबर में प्रत्येक एक पहले ऑड आ रहा है, फिर इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऐसा चलते जाता है। ये हम लोग पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके थे। इसका एक शॉर्ट रिवीजन हो गया बच्चों, इसको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो आती है वो आती है परिमेय संख्या की बात आती है। इसके बाद जो आती है वो होती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिटेन एज, ऐसी संख्या जो या जिसे P by Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P तथा Q पूर्णांक और Q is not equal to 0 और परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है ऐसी संख्या जिसे P by Q के रूप में लिखा जा सके, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। ध्यान रहे कि P और Q कैसी संख्याएं होगी, तो P और Q पूर्णांक होगी, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याएं को कहते हैं परिमेय संख्या। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे इस परिभाषा को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3/7 - 2/5 6/8 0 -2 5 7 2.5 3.333 etc। ये सभी बच्चों परिमेय संख्या है, ये सभी P by Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये आप तो देख रहे हैं P by Q के रूप में है, Q 0 नहीं है, P by Q के रूप में है 0 नहीं है, P by Q के रूप में है 0 नहीं है। इसको और सिंपलेस्ट करके हम लोग लिख सकते हैं 3/4। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, जो P by Q के रूप में है, Q 0 नहीं है। -2 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, सभी के नीचे 1 लगा सकते हैं, इसलिए ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसको हम लोग P by Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। 2.5 ये भी परिमेय संख्या है, पॉइंट को हटाएंगे तो P by Q के रूप में आएगा, इसको भी पॉइंट को हटाएंगे तो P by Q के रूप में आएगा। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। और अगर ऐसा नहीं लिखा जा सके तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। बच्चों परिमेय संख्या को इसे Q से डिनोट करते हैं, Q अक्षर से दर्शाया जाता है। अंग्रेजी में Q अक्षर से दर्शाया जाता है। चूँकि पूर्णांक है तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो
परिमेय संख्या क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक परिमेय संख्या, और क्यू नेगेटिव भी हो सकता है। ये हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ये हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या आएगा, तो आप देखिए 3/7, 3/4, 0, 5, 7, 2.5, 3.333, ये सब पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या आएगा, -2/5, -2, ऐसे बहुत सारी संख्या है। तो रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो वो होता है इरेशनल नंबर। और जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ना है कि कोई भी रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे हम लोग, और उसको बताने से पहले आप ये परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेंगे। रेशनल नंबर की बात जहाँ तक आती है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर।